अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। आज प्रोग्राम पे बात करेंगे महंगाई, बेरोज़गारी और अवामी मसाइल के ऊपर। अवाम के क्या मसाइल हैं और अवाम क्या समझते हैं, इन मसाइल का हल क्या हो सकता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हालात चल रहे हैं, महंगाई है? जी जो मौजूदा हालात हैं, आम आदमी के जो हालात हैं वो तो बहुत बुरी तरह मुतासर है। मुआशी जो मसाइल हैं उनमें घिरा हुआ है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमें सिर्फ लारे लगाते हैं और जो अपने जो मंशूर है उनको तब्दील करते रहते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन जो अवामी मसाइल है उनके ऊपर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि अगर सिर्फ मैनेजमेंट को बेहतर कर लिया जाए, कि जो प्राइस कंट्रोल करने वाली कमेटियाँ हैं अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए। अभी देखिए जो किसान है वो अभी गंदम उगाता है या अपनी सब्जियां उगाता है तो वो कौड़ियों के भाव जाती हैं, लेकिन जो मिडिल मैन है सब प्रॉफिट वो ले जाता है और किसान भी मारा जाता है और आवाम भी पिस जाते हैं। तो जो हमारे एसी साहब हैं, डीसी साहिबान हैं, कमिश्नर साहब हैं, बुनियादी जो इनका काम है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स जो दूसरे सियासतदान हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सिक्योरिटीज़ के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए अपनी तगोदो लगे रहते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगियाँ अपनी पूरी सर्वस वक्त कर देते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या समझते हैं? क्या महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी है, या कोई और मसला आप समझते हैं कि वो बड़ा है? ये बुनियादी चीज़ है कि अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो आप कैसे खर्चे पूरे करेंगे। आवाम का जो बुनियादी मसला है कि उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जो बरसर रोज़गार हैं भी उनकी इनकम इतनी थोड़ी है कि उनके गुज़र औकात नहीं हो रहे। मसाइल ये हैं कि जो चीज़ एक डॉलर के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो गंदम है हमारी वो तो हम बुनियादी तौर पे अपने मुल्क में पैदा करते हैं, उसका डॉलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मज़दूर को तनख्वाह आप पाकिस्तानी मईशत के अतबार से 700-800 दिहाड़ी देते हैं और जो तेल है उसको आप डॉलर के हिसाब से देते हैं। नहीं, वो 32,000 सैलरी उन्होंने कर दी हुई है इस वक्त। कम से कम उजरत 32,000। सर वो 32,000 आप वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर को देखें, कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो मजदूर को 800 दिहाड़ी से ऊपर देता हो। आज भी 700-800 दिहाड़ी से बढ़ के नहीं है। 800 दिहाड़ी है और उसमें उसकी अगर आप वीकेंड की छुट्टियां निकालते हैं उसकी 1-2 दिहाड़ियाँ 4 दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, तो आप बताएं कि उसकी कहाँ पे जाती है, 32,000 कैसे बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आज के दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई, किन्नी की महंगाई हो गई है? काफ़ी महंगाई होगी। किन्नी की टमाटर की मतलब कि केड़ी शै लैंदे सी ते ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਸੀ 2000-2500 ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 6-7000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਚੀਨੀ ਪਾਓਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ। महंगाई सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी बिल्कुल महंगाई सबसे कारोबार है इस दौर में? नहीं, कारोबार तो कहीं भी नहीं है। सारा कुछ है। कितने है? नहीं भाई, कारोबार नहीं है। अच्छा, क्या समझते हैं इस वक्त महंगाई ने अवाम को कितना सताया? बहुत सताया। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, महंगाई कम करे। ना कोई गल ना बात, महंगाई कमर तोड़िया हर बंद रोटी नहीं पूरी हो रही आवाम दी ते शॉपिंग बेचारे की करन। मार्केट ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਇਹ ਲੰਡੇ ਜੋ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਈ। अच्छा, आप हैं जी गुजारा करोगे? ਆਪ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ मतलब इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि अपना जो है ना वो मुश्किल हो गया है सर्किट। अभी 1000-1500 मजदूर की दिहाड़ी है और जो घी और चीनी में चला जाता है, तकरीबन 400-500 रुपये किलो घी है और जो चीनी है वो 140। घी की कीमत तो नीचे आई है। कितनी सर्जी आई है, सो वही 450 का घी आ रहा है अभी, तो कम कहाँ हुई है। एक बंदा 1000 रुपये ले रहा दिहाड़ी है, 1500 ले रहा है, उसमें उसने 500 का तो घी ले लिया और कोई 500 का आटा ले लिया, पीछे वो बाकी क्या करेगा? वो अपनी ज़रूरियात को ही पूरा करेगा, ख्वाहिशात तो ख़त्म हो गई। ख्वाहिशात तो सारी ख़त्म हो गई ना, बिल्कुल ही। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, नई हुकूमत भी जो आए वो अवाम के इन मसाइल को पहले हल करे? हुक्मरान ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੰਜਟ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ? अवाम का कोई नहीं सोचता? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। कोई तवक्को नहीं। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ। किवें सिस्टम चलेगा? ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। कितने पैसे कमा लेते हैं और कैसे घर का सर्किट चलता है? ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। पैसे पूसे जिन्हें कमाते हो तो खर्चा पूरा हो जाता है। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। शुक्र ही करना चाहिए। ਹਾਂਜੀ
कोई हुक्मरानों को उम्मीद वगैरह? ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਸਾਰਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। कोई पैगाम देना चाहोगे गरीबां ਦਾ? ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਕੋ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ 5-7 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह वारस। एक और मजदूर आदमी खड़े हैं, खजूरें बेच रहे हैं। जी सर, कैसे बेच रहे हैं? 1200 किलो। इतनी महंगी? जी साहब, सर्किट चल जाता है, गुजारा हो जाता है घर का? अल्हम्दुलिल्लाह सर। महंगी चीज़ें बेचते होंगे? जी सर। महंगी चीज़ें क्यों बेचते हैं? आगे महंगी चीज़ें बिकती हैं इसलिए? जो सस्ती होती है ना, ग्राहक कहता है ये ख़राब है। अच्छा, 1 रुपए के 4 मांगो ना, ग्राहक कहता हाँ ये ठीक है। यानी कि आप महंगी चीज़ कहते हैं तो वो गाहक समझता है ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। अगर वो मैं बोलूँगा ना सर ये 400 की किलो है, ग्राहक कहेगा नहीं यार ये ख़राब है। अगर मैं बोलूँगा ना 1600 की किलो है, ग्राहक कहेगा हाँ ये सही है। ये फिर साइकी हो गई है कि यार महंगी चीज़ अच्छी होगी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो फिर ये लाते कितने की और बेचते फिर कितने की? मैं 700 की किलो लाता हूँ, 1200 बेचता हूँ, 1100 बेचता हूँ, 1000 बेचता हूँ। 500-700 रुपये पर किलो बच जाता है। हाँ 400 300 400 पर किलो बच जाता है। गुजारा सही चल जाता है। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। कोई महंगाई का तुम्हें तो मसला नहीं है? महंगाई का सिर्फ मुझे एक मसला है सर, एक ये जो 10 बजे लॉकडाउन किया उन्होंने ये इलेक्ट्रिक ये जो ना बिजली की बचत के लिए किया हुआ है। 50-70 साल हो गए, एक अगर डैम बना देते ना, चाहे वो कोई भी हुकूमत बनाए, वो सबसे अच्छा काम था। कोई भी नहीं बनाएगा, सब अपना देखते, सब अपना देखते। मैं हर मरतबा जाता हूँ वोट डालता हूँ, कुछ अच्छा होगा पर कुछ भी नहीं अच्छा होता। इस दफ़ा भी वोट डालेंगे? वोट डालेंगे पर मुझे ऐसा है कि मैंने डालना ही नहीं है, सब चोर है। उम्मीद यानी कि खत्म होती है? खत्म हो गई है सर जी, जीरो हो गई है, जीरो हो गई है। अभी तो ये है कि अगर आप मेरे से खजूर लोगे ना तो मैं खुद बड़ा डाकू, मैं आपका गला काट दूंगा। 500 की किलो मार्जिन रखूंगा, 400 रखूंगा, आपका लिहाज नहीं करूंगा। वो इस वजह से हमारे हुक्मरान गलत है। अगर वो अच्छे होंगे ना सर तो सारे अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे। वही गलत है। अब मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं सुनता हूँ अक्सर इतने लाख इतने करोड़ लेके कोई बाहर भाग गया हमारा वजीर या फजीर या ये, कोई पूछने वाला नहीं है। सब डाकू है, सब चोर है, सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ जी हाँ, जी हाँ। मिल बांट के खा। आप मेरे पे पर्दा डाल रहे हो, मैं आप पे डाल रहा हूँ। अगर मैं आपको नंगा करूँगा आप मुझे भी नंगा करोगे। इसी वजह से सब ये जो ना आपके सामने मेरे सामने कहता हम अलहदा है, हमें वो दो, कोई कहता हमें दो, अंदर ये जो ना एक प्लेट में बैठ के खाना खाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितने भी सियासतदान हैं वो बेशक नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, ये बज़ाहिर एक दूसरे से अलग हैं लेकिन होते एक ही। एक प्लेट में खाते हैं सर, एक प्लेट में खाते हैं। वो आपको और मुझे दिखाने के लिए अलहदा है बस। एक शख्स माल रोड पे मौजूद है जो बच्चों के खिलौने बेच रहा है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें गुजारा हो जाता है, घर का सर्किट चल जाता है? बस गुजारा इंज हो जाता, कभी हो जाता, कभी फिर गुजारा कर लेता है। कारोबार तो है नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਆਏ ਰੁਪਿਆ ਫੜਿਆ ਕੋਈ 5-100, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ 2-250 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 600 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। आपकी चीज़ें भी तो महंगी हुई हैं। सब की चीज़ें महंगी हुई है। ये खिलौने हैं ना, ये पहले 150 के आते थे ना, जो अभी आ रहे 300-400 के, हमने फिर आगे 150 ऊपर रख के देना है। तो महंगाई इतनी होगी कि घर का सर्किट जो है ना नहीं चला सकते। बिल बिजली का है जो 40,000-50,000 आ रहा है, वो बहुत इतना ज़्यादा बिल कैसे? 40-50 हज़ार? ये हमारा जिधर घर है ना उधर 40,000 रुपया बिजली का है, 40,000 गैस का है। नहीं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने अफराद हैं, कितने पोर्शन? 4 पोर्शन है, 4 कमरे अलग-अलग, चारों में पक्के चलता है या बस LCD है। आजकल तो सर्दियाँ हैं, आजकल तो पंखे भी नहीं चल रहे। परसों बिल अभी आया 40,000 रुपया। क्या लाहौर की बिजली आपके घर से जाती है? लाहौर की बिजली ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। 2-3 दफ़ा गए हैं दफ्तर में, वो कहते हैं भैया आपकी बिजली ज़ाया हो रही है तो आपको बिल आ रहा है ना। तो हमने कहा कि चेक करो, चेक भी नहीं करते आगे। गैस का बिल कितना आया? 40,000 रुपया आया, वो भी 2 चूल्हे चलते हैं ना, चाहे कितने भी घर हों, चूल्हे तो 2 ही चलते हैं ना। वो फैमिली अपनी है ना, बस
3-4 कट्ठे ऐसे घर है ना, उसमें गैस चलता है, तो 40,000 आया। वो भी आज 2-3 दफ़ा एक दूसरे से गुस्से में, भाई इतना बिल कैसे दें, भाई हम तो खिलौने भेजते हैं। दफ्तर भी गए, वो कहते भाई आपका मीटर चेक करवाओ, को गैस लीक हो रहा है। तो वो आज लड़के बुलाया तो है। आपके साथ ये मोहल्ले में मसला है या और घरों का भी ये मसला है? और घरों का मसला है, ये पूरे जो बिटर रोड पे है ना, ये पीछे घर है, वो पूरे बिटर रोड पे गैस नहीं सही आ रहा, गैस भी नहीं आता। 1 घंटा आता है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, रात को 10-11 बजे बस। गैस भी ये बाहर सिलेंडर भर के लाते हैं, उसमें काम करते हैं, रोटी पानी। गैस वो जो है ना, आता भी नहीं तो इतना बिल आ रहा है। कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई कितनी हो गई है? बहुत ज़्यादा, कितनी महंगाई है? हाथ नहीं लगाया जाए किस चीज़ को, इतनी महंगाई हो गई है। घर का सर्किट कैसे चलता है अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है? घर के ज़्यादा अफराद काम करना पड़ता है। हाँ जी, सबको करना पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? क्या नहीं। आप बताइएगा कि कैसे घर का सर्किट चलता है, कितनी महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, मुश्किल से घर चलता है। पहले चीज़ आटा चीनी घी ये सस्ते मिल जाते थे और अब मुश्किल है। सारे बच्चों को काम करना पड़ता है, फिर ही सर्कट चलता है। कुछ कहना चाहेंगे कि अब हुक्मरानों को कि महंगाई कम करें? हुक्मरानों को खुद ही देखना चाहिए, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं करनी चाहिए। हुक्मरानों को तो खुद अपनी पड़ी है, अपनी जेबें भरने के लिए। हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ी सी कम करे महंगाई। आम आदमी का कोई नहीं सोचता। नहीं, आम आदमी का कोई नहीं सोचता, बड़ी आदमी के लिए कोई बात नहीं है। वो तो महंगाई हो भी जाए तो उनके लिए कोई असर नहीं इस चीज़ का। कभी बिजली के बिल, कभी घर का किराया, ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल कर देती हैं। हाँ जी जी, ये तो है। कितने बच्चे हैं, कैसे घर का सर्किट चलता है, कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग खाते हैं? 5 बच्चे हैं, 3 कमाते हैं। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, 3 कमाते हैं, तो घर का खर्चा चलता है। गुजारा हो जाता है, हाँ जी। लेकिन मुश्किल होता है, बच्चों को पढ़ाया नहीं है। नहीं, चलें, बहुत शुक्रिया जी। लोगों की आप बातें सुन रहे हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आज के दौर में क्या सबसे बड़ा मसला है? महंगाई, बेरोज़गारी या कुछ और? सर महंगाई सबसे बड़ा जो मसला है ना, आप देखें आटा जो है वो 140 रुपये 50 रुपये किलो है, घी जो है वो 340 440 500 तक के है किलो, चीनी 140 रुपये किलो हो गई है। कम से कम ये चीज़ें जो हैं रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें, ये तो सस्ती होनी चाहिए ना। बुनियादी चीज़ों में वाज़े तौर पे कमी होनी चाहिए। बिल्कुल कमी होनी चाहिए। हुक्मरान आप समझते हैं कोई आवाम को रिलीफ दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ नहीं दे रहे, आपके सामने ही है सारा कुछ। जब नई हुकूमत आएगी इंतखाबात के बाद, क्या समझते हैं वो कौन से मसाइल पे पहले जो है वो फोकस करे और आवाम को रिलीफ दे? सबसे पहले तो ये महंगाई पे फोकस करना चाहिए ना। देखें ना, अब रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें जो इतनी महंगी हैं, गरीब बंदा जो है जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है, वो ये चीज़ें तो बड़ी मुश्किल से पूरी कर सकता है ना। अब देखें घर का किराया, बिजली का बिल आप देखें कितना आ रहा है, गैस का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना, गरीब बंदा जो है सफ़ेद पोश आदमी बेचारा मर रहा है। बाकी जो है वो तो मांग के कर लेते हैं गुजारा, जो सफ़ेद पोश बेचारा है वो तो दब के रह गया। यानी कि कमाई कम है, इनकम कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा है। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और इनकम बहुत कम है। अभी देखें गवर्नमेंट ने किया है कि 32,000 सैलरी, लेकिन आपके सामने है कि प्राइवेट इदारे नहीं करते, अभी भी नहीं किया, काफ़ी लोगों ने नहीं किया। वो 18 20 हज़ार सैलरी मंथली दे रहे हैं लोगों को। प्राइवेट इदारों में तो ये बड़ी रविश भी है, वो तनख्वाहें वक्त पे भी नहीं देते हैं, 1-2 महीने भी नीचे लगा लेते हैं। ये तो है, लेकिन कुछ अच्छे इदारे भी हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि कम से कम जितना गवर्नमेंट ने रखा है कि 32,000 सैलरी, वहाँ तक तो रखें ना। अब वो गवर्नमेंट का कोई छापा छुपा भी पड़ता है, वो भी बंदा रिश्वत दे दूँ के और चुप करवा देते हैं उनको, लेकिन मज़दूर को वही मिल रहा है 18-20 हज़ार। आए जी और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके नज़दीक सबसे बड़ा इस वक्त मौजूदा मसला क्या है और उसका हल क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। दुनिया में सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी हैं ना, पीपल पार्टी है, नून लीग है, PTI है, हमारी वाम जितनी भी है ना गरीब, उनके लिए सहूलतें चाहिए। सबसे बड़ी बात आटा है और खाने के लिए घी है, ये चीज़ों की सहूलतें हैं हमारे लिए, जो लूट मार ना करे। पीपल पार्टी है, नून लीग का है और PTI है, जो भी है। आप कहते हैं कोई भी आ जाए, कोई भी जमात आ जाए, कोई भी हुक्मरान आए, लेकिन आवाम का सोचे। आवाम का सोचे, ये ना कि अपना पेट भर ले, गाड़ियाँ ले ले, बंगले ले ले, तो गरीब फिर रोता ही रहे। हम गरीब आदमी को कुछ सोचते हैं?
कोई भी नहीं सोचता, कह रहे बिल्डिंग में मौत जब आनी है तो सब खाली आ जाना है। ये लोग नहीं सोचते कि मौत पता नहीं 1 सेकंड से पहले आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 50 साल बाद आ जाए या 100 साल बाद आ जाए। हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए। रमज़ान से पहले इन्होंने आटे के 700 रुपये का था, तो रमज़ान में इन्होंने फ्री आटा दे के, हमने भी शुरू से नून लीग को वोट दिया, ये नहीं कि हमने नहीं दिया। आटे का 700 का तोड़ा का, तो ईद के बाद रमज़ान के बाद लोगों को रमज़ान में फ्री दे के तो 1500 का आटा, क्या फ़ायदा देने का, वो डबल ट्रिपल शायद उन्होंने वो जो फ्री में आटा बांटा वो पैसे पूरे कर देना गया, डबल ट्रिपल निकल गया है। गरीब आदमी रो रहे हैं, इतने जितने मजदूर बंदे हैं। मैंने भी 89 से ला के अब तक नौकरी की, अब छोड़ दिया। ये देखे ये बाजार में फिर के बच्चों की रोटी कमा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी ज़्यादा बेहतर है या अपना कारोबार? अपना काम में है कि हवाई रोजी है, लग जाए तो 10 मिनट में कस्टमर अच्छा लग जाए, ना लगे तो सारी दिहाड़ी में ना लगे। वो मालिक देता है सबको है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लेके जाते हैं। जब आते हैं मालिक का शुक्रिया अदा, नमाज़ पढ़ के दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक सब गरीबों के लिए आसानियाँ फरमा, अल्लाह ताला सब लिए आसानियाँ फरमाए। कोई गरीब बेचारी माएँ बेचारी रोती हैं इधर कि यही में से बिस्कुट ले लें 150 रुपये, कोई अल्लाह का बंदा कोई ऐसा नेक टक्कर देता है कि उसको 150 दे देता है। हर बंदा देखो मजबूर है, नौकरी में सैलरी अच्छी हो तो कौन छोड़े। ये हालात है हमारे पाकिस्तान में, लूट मार के चले। क्या नौकरी करते थे आप? मैंने गारमेंट का काम किया। उसमें कितनी उजरत थी और आप कितने पैसे कमा लेते? 18,000 और 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देती। अब मेरे 4 बच्चे हैं और कोई मैट्रिक में पढ़ रही है, कि 9 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है। शुक्र अल्लाह के हमारा घर अपना है। किराएदार वो जो लोग हैं महीना आता नहीं है तो वो सोचने लगते किराया देना, हमने 25,000 रुपये किराया बिल आ गया। वो हर बंदी को जो किसी की बात करते वो अपना ही रोना सुना देता कि यार मेरी कमीज, और पंजाबी की मिसाल आती है ना, कमीज खाते अपना पेट नंगा होते, वो अपनी कहानी सुनाता कि यार कोई कह भी है ना जरा पुटो ही ला ले, अज के दौर से हर बंदे गरीब है। बस पैसा साढ़े आवाम से पास बहुत है, जितने में तो गाड़ियाँ इतनी बढ़िया ली मेरे लैमोजिन गाड़ियाँ, ये नहीं सोच रहे कि कर्जा तारने में 2 मुल्क में पाकिस्तानी 2 बंदे भी तार सकते हैं। इन लोगों ने तारना ही नहीं कर्जा, भीख मांगने की वैसे आदत पड़ी इन लोगों को। ओवरऑल सबको आदत है। हाँ सबको आदत पड़ी है। पीपल पार्टी है, नून लीग है, PTI, सबको भीख मांगने की आदत है। यूरोप कंट्री में जाते हैं अपने गले भर लेते हैं, वहाँ फेर होती है यार हम मर गए, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। हर दाएँ बाएँ देखे कि हमारे माएँ गरीब या कोई यतीम बेविया बच्ची हैं, मुल्क के हालात देखे दाएँ बाएँ, आटा खाने पीने की चीज़ें अशियत कम होगी तो हर बंदा सुकून से वोट भी इनको खुश होकर डालेगा। जब वोट डालेगा तो पीछे से बाद में गालियाँ निकालेगा, वोट ले लिया, खाने पीने की सामान पे चीज़ें चले गई हैं, चीनी है, घी है, दालें हैं, यही चीज़ें होती हैं इंसान के लिए। बाकी ये जितने फ्रूट वगैरह बिक रहे हैं, बादाम है, हर चीज़, ये माड़ा बंदा खा ही नहीं सकता। माड़ा बंदा ज़रूरत पूरी करे या बस ख्वाहिशात घर चला ले, बड़ी मुश्किल बात है। अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ करे, हम तो कहते हैं सब पे आसानियाँ करे। आज और लोगों से बात करते हैं, खतून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे घर का सर्किट चलाते हुए इनको मुश्किल तो नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के दौर में महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी या कोई और मसला आप समझती हैं? सबसे बड़ा तो मैं कहूँगी कि महंगाई ही है। महंगाई की वजह से गरीब जोन सा है वो दिन ब दिन जोन सा है वो नीचे से नीचे चलता चला जा रहा है, और जो अमीर है वो तो उसको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, महंगाई हो या ना हो, वो तो फिर भी ब्रांड पे ही जाता है। मिडिल क्लास बंदा ज़्यादा मजबूर है इस वक्त? हाँ जी, मिडिल क्लास वाकई थोड़ा सा मजबूर है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन बढ़ रही है। यूँ कह लें कि घंटे ब घंटे बढ़ रही है। पेट्रोल देख लें आप, वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे ही है हर चीज़। यूटिलिटी बिल्स भी हैं और अशिया खुर्दोनोश, आटा, चीनी, घी में लोगों को रिलीफ चाहिए है, लेकिन वो हुक्मरान समझते हैं नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं कर रहे। नान महंगा हो गया, रोटी महंगी हो जाती है आए दिन, ऐसे ही है बस। क्या होता है घर का सर्किट चलाना कितना मुश्किल हो गया, पहले की निस्बत अब कितना मुश्किल है? क्या ख्वाहिशात दबानी पड़ती हैं? कुछ ख्वाहिशात दबानी पड़ती हैं, लेकिन जो लेना होता है वो तो ज़रूरी चीज़ें तो जाहिर है गरीब ने रोटी तो खानी है, लेकिन ये है कि जो 25-30 हज़ार में राशन आता था वही अब डबल हो रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि आम आदमी को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है? हुक्मरानों को मेरा यही पैगाम है कि थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से हट के ना गरीबों की तरफ देखें, ताकि उनको अपनी लाइफस्टाइल में ला के देखें कि कैसे वो रह सकते हैं उन आसाइशों के बगैर जो कि वो खुद हासिल करते हैं रोज़ रोज़। गरीब तो बेचारा ऐसे ही पीस रहा है। गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, अब मिडिल क्लास भी गरीब तबके में जा चुका है। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि मिडिल क्लास भी गरीब तबके में बिल्कुल जा चुका है।
चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे लोगों की, आपने लोगों की राय सुनी है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, किस तरह से हालातों वाक़ियात मुश्किल होते हैं और लोगों का जीना मुहाल है। अवाम ये समझते हैं महंगाई बहुत बड़ा इशू है, इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाना चाहिए है। हुक्मरान जमात कोई भी हो, हुक्मरानी में कोई भी जमात आए, कोई भी सियासतदान आए, लेकिन आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, अशिया खुर्दोनोश, महंगाई, बेरोज़गारी, ऐसे मसाइल को एड्रेस करना तरजीह बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए है। आप क्या सोचते हैं? अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।